कार्य आपके साथ ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो काम करती है? समय अलग अलग शक्तियाँ जब अपन जिसका आह्वान करें वो आके काम करते हैं। नहीं, तो वो जो हमारे लिए अदृश्य हैं, क्या वो आपको दिखती हैं? बहुत सारी उसमें से दिखती हैं। तो कभी वार्तालाप भी होता है आपका? वार्तालाप जैसे आप बैठे हैं इस तरह से वार्तालाप हो जाता है। कि भविष्य की या नियति की रेखा को मोड़ा भी जा सकता है या सिर्फ देखा जा सकता है? नहीं, उसका उपचार भी किया जा सकता है। बहुत सारी मैंने अभी भविष्यवाणी करी थी कि आगे आने वाला समय देश के ऊपर संकट का है। बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा इस 2-3 महीने के बाद में आपको देखने को मिलेगी। कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है प्राकृतिक चिकित्सा से। कैंसर वालों को हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेके उसके उस पार्ट में ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हैं। दूरी से, डिस्टेंस से छोटी बहुत बीमारियां तो बहुत आराम से दूर हो जाती हैं। उसमें हम डिस्टेंस रेकी का भी प्रयोग करते हैं। खास करके हम अपने एपिसोड में ऐसी ही चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह की अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो आपके साथ कार्य करती हैं? आप तो 100 करोड़ मांग लीजिए उससे, वो 100 करोड़ देने में सक्षम है। क्या बात कर? तप, तीर्थ और त्याग, इन तीनों से मिलकर बनती है चेतना। और जब मनुष्य के शरीर में चेतना का निवास होता है तो वह शक्ति का स्रोत बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और इस कड़ी में एक हम अलौकिक व्यक्तित्व के साथ फिर से चर्चा करने जा रहे हैं, जिनसे हम 9 महीने पहले एक गहन चर्चा की थी। तब वह डॉक्टर मनीष शुक्ला के नाम से जाने जाते थे। पर इन 9 महीनों में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके बलबूते पर आज वो महामंडलेश्वर पंडित श्री मनेश्वरानंद बन चुके हैं। तो इस कड़ी में इस अलौकिक व्यक्तित्व का स्वागत करने के साथ साथ हम जानेंगे उन तमाम रहस्यों को जिनके बलबूते पर मनेश्वर महादेव दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की हर इच्छा स्वतः ही पूरी हो जाती है। कहते हैं यहाँ मन की बात सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि पूरी भी की जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बड़े लंबे अंतराल के बाद हमारा और आपका फिर से मुलाकात हुआ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और वंदन अभिनंदन है हमारे प्रफुल्लित तीर्थ मनेश्वर महादेव धाम पर। और सभी जो हमारे दर्शक हैं उनका भी बहुत अभिनंदन है और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। कहते हैं महाराज जी कि 9 महीने में व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है जी, लेकिन ये अद्भुत संयोग कहा जा सकता है कि जब हमने आपका एक पहला इंटरव्यू किया था तब से आज के समय में लगभग 9 महीने का एक अंतराल है जी। तब मेरी जिस चेतना से या जिस व्यक्तित्व से बात हो रही थी तो वो डॉक्टर मनीष शुक्ला के नाम से जाने जाते थे। पर ये बड़ा ही एक अद्भुत सहयोग कहें या एक संयोग कहें कि आज आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारी भी आपको मिली है और इसी कुंभ में आपको महामंडलेश्वर के पद से जो है संयोजित किया गया, जिसके बाद अब आपको लोग महामंडलेश्वर पंडित श्री मनेश्वरानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं। तो ये सफ़र कैसा रहा और इस सफ़र में क्या कुछ हुआ? ये 9 महीने का अंतराल कैसा बीता और आप कहाँ रहे? हमसे भी विलुप्त रहे आप। ये 9 महीने 9 का जो अंक है हमारे अध्यात्म में बहुत ही पावरफुल होता है जी। 9 के बाद अनंत है जी। जितना आप चले जाएं आखिरी में आपको 9 ही मिलेगा जी। तो ये 9 महीने मेरे साधना के लिए रहे और इस समय में मैं लगभग 3 माह तो प्रयागराज कुंभ में रहा जी। और संतों के गुरुजनों के सानिध्य में। जी। बाकी समय मैंने कुछ विशेष साधनाओं के लिए जी सांसारिक जीवन को त्याग कर संसार से दूर जी मैंने कुछ साधनाएं करी और वो साधना इसलिए आवश्यक थी कि जब तक मेरा खुद का बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा मैं क्या बांटूंगा। जी जी जी। तो जब देने की भाव जी आ जाता है जी तो उसको कमाने का भाव भी होना चाहिए। तो मैं उन शक्तियों के साथ रहा जो मेरे को चाहिए थी और आगे लोगों तक पहुंचानी थी। और आज आप देख रहे होंगे पहले से बहुत ही ज़्यादा बदलाव, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
जी। और दूर तक अगर देखना हो तो बहुत अधिक साधना की आवश्यकता होती है। बगैर शरीर को साधना किए, बगैर मंत्रों की साधना किए, बगैर देवी देवताओं की साधना किए आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बीते 9 महीनों में महाराज जी अगर हम चर्चा करें तो साधना से जुड़े कोई विशेष अनुभव जो आपके रहे हो, जैसा कि आपने बताया कि आपको यम के भी दर्शन हुए और कई देवी देवता का अलग तरीके से इस बीच अनुभव हुआ। जी, इन समयों में साधना जब सिद्ध होती है जी। तो अलग अलग तरह की शक्तियाँ आपको या तो उससे मिटाने के लिए आती हैं या कुछ देने के लिए आती हैं। जब तक आप उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होता। बड़ी क्लास की परीक्षा में कठिन परीक्षा होती है, जी। उसी तरह से साधना के क्षेत्र में भी कठिन प्रयास, कठिन परिश्रम जी। और कठिन साधनाओं में बहुत सारी चीज़ें मेरे को पास आई। जी। बहुत सारे प्रलोभन भी आए। यहाँ तक कि एक बार मैं साधना में बैठा हुआ था, स्वयं यमराज, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि यमराज कब मिलते हैं आपको, जब आपका आखिरी समय आ जाता है। हाँ, जब आप मतलब यम पधारने वाले होते हैं। तो उससे पहले बहुत सारे प्रलोभन आए कि ये चीज़ हम आपको देते हैं, ये चीज़ करते हैं। फिर आखिरी में जब यमराज आए और एक बहुत बड़ी आकृति के साथ में मेरे सामने, और जैसा मैंने पढ़ा लिखा या सुना है कि बहुत बड़ा भैंसा होता है जिसके ऊपर वो उनका वाहन है, तो उसके ऊपर उनने मेरे को बैठाया और एक विचित्र सी जगह ले गए। और ये सब स्वप्न में नहीं हो रहा है, क्या बात कर ये सब चीज़ें यथार्थ हो चल रही है मेरे साथ। इसी स्थान की बात इसी स्थान पे। फिर जिस स्थान पे वो ले गए, मैं इस जंगल में अनेकों बार भ्रमण करता हूँ। यहाँ से पार पे कुछ मंदिर हैं, वहाँ दर्शन के लिए भी जाता हूँ। जी। वो जगह मेरे को कभी नहीं दिखी। अच्छा। जिस जगह पे वो ले गए मेरे को। और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, जी। मेरे ख्याल से मेरे को तो समय का नहीं भान रहा, लेकिन 2-3-4 घंटे हो गए होंगे। तब गांव वाले और ये लोग सब मेरे को ढूंढने पहुँचे कि बैठक का समय है और अभी तक मैं नहीं मिला। तो अचानक ही जब इन्होंने मेरे को जगाया तो मेरे को ऐसा लगा मैं घोर निद्रा से बाहर निकला हूँ, और जो भी हो रहा था वो सब मेरे को प्रत्यक्ष याद था। अच्छा। और दिख रहा था। अच्छा। जो उनने बताया, जिस स्थान को उनने बताया, जहाँ उनने दर्शन दिए, वो सब चीज पूरी यथार्थ दिख रही थी। ये तो बहुत अद्भुत बात बता रहे हैं। देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि क्या इसको ये भी कह सकते हैं कि एक इमेजिनेशन रहा हो? इमेजिनेशन में अपन जा तो नहीं सकते उस जगह पे। वो जगह अगर आप वहाँ पहुंचे हैं तो उस जगह पे पहुंचना। शरीर पहुंचे थे या शरीर की बात? शरीर पहुंचा हूँ मैं। मतलब आप जहाँ थे उस टाइम वहाँ नहीं थे और आप सशरीर आपने यात्रा की? जिस जगह पे मैं बैठा था वहाँ शरीर सहित बैठा था, और वहाँ से आने में भी भयानक जंगल के बीच से मेरे को पैदल आना पड़ा। जाते समय आप यमराज के साथ गए थे, आते समय आप पैदल आए? तो इस तरह का अनुभव जो क्या केवल एक साधक को ही हो सकता है या एक व्यक्ति विशेष भी, एक साधारण व्यक्ति भी कभी कर सकता है? देखिए, मेरे जीवन में तो प्रथम बार ऐसा अनुभव हुआ। अच्छा। बहुत सारी शक्तियों से मैं बातचीत कर लेता था। जी जी जी। लेकिन साक्षात्कार जी इस तरह का जी मेरे को बहुत साल पहले वाणी रूप में जी और कुछ हवा या कुछ आवाज के रूप में तो कई बार अनुभव हुए। जी जी जी। लेकिन ये अनुभव उन सब अनुभवों में से एकदम अलग है। अच्छा। कि पहले कुछ नहीं मालूम था कि कौन है, क्या है, किस समय जाना है, और उस जगह पे जब गए और सारी बातचीत ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, इस तरह से बात हो रही थी। अच्छा। ये तो खैर बड़ा अद्भुत हो सकता है, इस प्रांगण में समय के साथ हम भी उन चीज़ों को अनुभव करें। जरूर। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि
मनेश्वर महादेव में जो आता है उसकी मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है, तो यह क्या आस्था की शक्ति है या ये कहें कि कोई रहस्य है जो नियति को संकल्प में बदल देती है? देखिए, इसके पीछे भी पहले इसको बनाने की जो कल्पना आई थी, उन्हीं का आदेश था कि एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ पर सब लोग आए और अपनी जो परेशानियां हैं वो महादेव के सामने बोल दें और उनकी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसका नाम ही मनेश्वर महादेव रखा था कि मन के ईश और आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले। और एक नहीं, हजारों, और आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से लाखों लोग हैं जो उतनी दूर बैठ के भी अगर मनेश्वर महादेव से अपनी कोई परेशानी बताते हैं तो उनके बहुत अच्छे अनुभव हैं कि उनको उस परेशानी से तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है और वो स्वस्थ हो जाते हैं, चाहे बीमारी से परेशान थे या अनेक कोई भी तरह की तकलीफ हो। और ऊपरी बाधा वाले तो इस क्षेत्र में आते ही उनके सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। चाहे उनको जिन जिन्नात की बाधा हो, अच्छा, कोई भूत प्रेत हो, वो अपने आप छोड़ के भाग जाते हैं। और ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए भाग जाते हैं। क्या इस दरबार की शक्ति हर किसी के लिए खुली है या यहाँ पर श्रद्धा के साथ साथ कुछ अदृश्य नियम भी है? देखिए, श्रद्धा तो हर चीज के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है जी, तो कोई भी शक्ति आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको श्रद्धा के साथ ही आप अपनी अर्जी लगाएंगे और पूरा विश्वास रखेंगे कि आपकी अर्जी स्वीकार होगी, तो आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। और बगैर यहाँ किसी से मिले भी आप चले जाएंगे तो आपके काम पूर्ण हो जाएंगे। मतलब ये इस प्रांगण का महत्व है जी। महाराज जी, जैसे पिछली बार भी मैंने कुछ चीज़ें आपकी कवर की थी, मैंने उस कवर के दौरान कई बार देखा कि वो सो कॉल्ड भूत प्रेत या पिशाच रहते थे। हालांकि वैज्ञानिक इसे नहीं मानता है या ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहता है या कई और नए नाम देता है, लेकिन इस तरह में क्या अनुभव रहा है आपका? और क्या वाकई में जो लोग आते थे, जो बताते थे सो कॉल्ड भूत प्रेत है, उनको बाद में आराम मिला? 100% आराम मिला है। आप बहुत सारे हमारे लोगों से मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि एक बार अगर कोई इस प्रकार की बाधा से आया है तो उसको दूसरी बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और विज्ञान तो शोध का एक विषय है। जी खुद विज्ञान जितनी चीज को जानकारी शोध कर रहा है, वो चीज उसको मिलते जा रही है। जी। हमारे पुराने शास्त्र जो 8000 साल पुराने और भी पुराने जो शास्त्र हैं, उनमें सब चीजों का वर्णन है। अदृश्य 9 ग्रह में 2 ग्रह आज भी अदृश्य है, कौन नहीं मानता है उसको। राहु केतु अदृश्य ग्रह थे, बाद में उनको बताया गया वो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, इसलिए अदृश्य थे। तो शक्तियां तो थी अदृश्य। तो कह सकते हैं कि आपकी साधना जो है विज्ञान को चुनौती दे सकती है? विज्ञान के लिए चुनौती नहीं, विज्ञान के लिए एक रिसर्च है कि विज्ञान इस पे रिसर्च करे कि ये हो रहा है तो इसके पीछे कैसे क्या चीज काम कर रही है, कौन सी एनर्जी काम कर रही है। उसका बहुत अनुभव भी उनको लेना होगा, तब वो इस तक पहुंच पाएंगे। देखिए, विज्ञान इसको पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी कहता है, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी को हम देवता कह लेते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, या फिर नेगेटिव एनर्जी को हम भूत प्रेत कहते हैं। नाम दोनों के वही हैं, समझने का लगभग तरीका वही है। लेकिन एक आम आदमी इस पे कैसे तुलना करे, एक आम आदमी इन दोनों को कैसे अलग करे कि कौन सी सकारात्मक एनर्जी है, कौन सी नकारात्मक एनर्जी है? देखिए, सकारात्मक एनर्जी जो है वो आपको अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, आपकी फीलिंग अच्छी हो रही है, आपको खुशी मिल रही है, तो आपके साथ में पॉजिटिव एनर्जी है, आपका ऑरा पॉजिटिव है। सबसे पहले तो विज्ञान इसको भी नहीं मानता था कि ऑरा क्या है, ऑरा कुछ नहीं होता है जी। भगवान के पीछे जो बना हुआ ऑरा को भी वो ये कह देते थे ये चित्र बनाया गया है। लेकिन अब साइंस में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो उस ऑरा को कैच कर लेती हैं कि आपका ब्लू ऑरा है, ग्रीन ऑरा है, वाइट ऑरा है, गोल्डन ऑरा है, सिल्वर ऑरा है। ये
आज के टाइम में बहुत सारे कैमरे ऐसे आ गए हैं जो आपके ऑरे को बता सकते हैं, कितना डिस्टेंस का ऑरा ये भी बता सकते हैं। तो साइंस अब इसको मानने लगा। तो क्या उस ऑरा से व्यक्ति के स्वभाव का पता लगाया जा सकता है? बहुत, उस ऑरे से सारा कुछ आपका पता लगाया जा सकता है, और वो ऑरा ही है जो आपको नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर नहीं आने देगा, या आप बीमार हो रहे हैं तो कहाँ से ऑरा आपका छिन्न भिन्न है तो आपको वो बीमारी हो रही है। हर चक्र का ऑरा अलग अलग होता है, उस चक्र से वो ऑरा पूरे शरीर का ऑरा बनता है। तो हर चक्र के संबंधित अंग हैं, उन अंगों से संबंधित बीमारियां हैं। तो अगर सिर दुख रहा है तो पाँव में सिर नहीं दुखेगा, ठीक बात है ना। तो मतलब आपका आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र कहीं डिस्टर्ब है जिसके कारण आपका सिर दुख रहा है। अच्छा। और अगर पाँव दुख रहा है तो उसका कंट्रोल आज्ञा चक्र से नहीं है, वो आपका मूलाधार चक्र अगर डिस्टर्ब है तो आपके पाँव और घुटने और अन्य कमर के नीचे की चीजें दुखेंगी। इसी तरह ये सब तो अदृश्य हो रहा है, मतलब कोई शक्ति कार्य कर रही है जी। अब साइंस इस पे ह्यूमन पे ही पूरा रिसर्च नहीं कर पाया अभी। सही बात उसके पास तो बहुत सारे अभी कार्य करने बाकी हैं कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए कि ये कैसे हो रहा है। अब हवा है, यहाँ पर हवा चल रही है, लेकिन अगर नहीं दिख रही है तो मतलब हवा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी तरह भगवान पे विश्वास है तो भगवान काम कर रहे हैं, और जिसको हनुमान जी के ऊपर विश्वास है वो हनुमान जी काम कर रहे हैं, जिनको काली माता के ऊपर विश्वास है काली आपके साथ ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो काम करती है? मैं अपने इष्ट जो है मेरे महादेव हैं, और सारी शक्तियाँ उन्हीं की मेरे साथ काम करती हैं। उनके साथ कितनी शक्तियाँ हैं, क्या कुछ उनके नंबर्स हैं? हर समय अलग अलग शक्तियाँ, जब अपन जिसका आह्वान करें वो आके काम करती हैं। अच्छा, जैसे कहते हैं कि मैंने पूर्व में भी आपसे चर्चा की थी, तो आपको भविष्य का पूर्वाभास हो जाता है जी। तो क्या ये कह सकते हैं कि भविष्य की या नियति की रेखा को मोड़ा भी जा सकता है या सिर्फ देखा जा सकता है? नहीं, उसका उपचार भी किया जा सकता है, यानी बदला भी जा सकता है। लेकिन महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पहले प्रारब्ध आया जी, फिर शरीर बना है। ठीक है। तो आपके प्रारब्ध को बदलने की शक्ति केवल भगवान पे है, या गुरु पे है, या आपके माता पिता के पास है। तो अगर हम किसी का आगे आने वाला समय देख सकते हैं तो उसको कुछ उपचार भी बताते हैं कि इस तरह की करने से, और वो उपचार वही होते हैं कि आपके प्रारब्ध को बदला जाए। जब तक प्रारब्ध नहीं बदल सकेंगे तब तक देख के उसका उपचार नहीं कर सकते। तो आपकी जो भविष्य देखने की प्रक्रिया होती है उसको थोड़ा सा हम सरल शब्दों में समझना चाहेंगे ताकि हमारी आम जनता भी उसको इमेजिनेट कर पाए कि कोई जब सामने आता है तो उस व्यक्ति के सामने आते ही आपको उसका अतीत और भविष्य दिखने लगता है, चित्र दिखते हैं, कुछ सुनाई देता है, किस तरह से आपको पूर्वाभास होता है? उसको पिक्चर की तरह उसकी सारी चीज़ें, जैसे आप टाकीज में जाते हैं या कहीं टीवी पे देखते हैं, पिक्चर चलती है, या बचपन में आपने देखा होगा छोटी छोटी रील आती थी, कैमरे वाली रील जी। उस रील के सरीके पूरी पिक्चर दिखती है कि इनका आगे आने वाला समय कैसा होगा, क्या होने वाला है। लेकिन इसको स्पष्ट रूप से किसी को बता देना ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य होगा, इसलिए उसको बगैर कुछ बताए उसका क्या सुधार करना है वो सुधार कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारी मैंने अभी भविष्यवाणी करी थी, लगभग जनवरी में जो मैंने किया था कि आगे आने वाला समय देश के ऊपर संकट का है, प्राकृतिक आपदा का है। अभी भी जो मई जून आने वाला है ये बहुत ही खतरनाक प्रलयकारी समय है, सचेत रहने की ज़रूरत है इसमें। किस तरह का प्राकृतिक आपदा, बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा इस 2-3 महीने के बाद में आपको देखने को मिलेगी। तो महाराज जी, ये तो सारी चीज़ें आपने बताई कि आप व्यक्ति विशेष के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके भविष्य के बारे में आप आकलन कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि भविष्य या भूत को देखा तो जा सकता है,
और पर क्या आपके पास कुछ ऐसे उपाय हैं कि उसकी जो वास्तविक समस्या है उसको तत्कालिक प्रभाव से या एक निश्चित समय में दूर किया जा सके? हाँ, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनको करके उनकी सारी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। मैं आपके जो रेमेडीज देखता हूँ, जो आपके उपाय देखता हूँ, वो बहुत सरल होते हैं जी। या कई बार अगर मैं खुल करके कहूँ तो वो अंधविश्वास से लगते हैं कि आप कहते हो कि ये फेंक दो, आप कहते हो कि ये कर दीजिए, आप कहते हैं कि ये कर दीजिए, लेकिन उससे वाकई में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक बहुत अच्छा आपने बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी, आपको कोई परेशानी हो, ठीक है, आप रोड पे चलते हुए एक पत्थर उठा लीजिए, ठीक है, उसको अपनी परेशानी बोल दीजिए, जी, ठीक, और उसको बहते हुए पानी में फेंक दीजिए। जी। आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों? अब उस पत्थर को जो आप समझ रहे हैं, हाँ, वो हम उसको अगर काला पत्थर है तो राहु है, अच्छा, जल जो है वो चंद्रमा है। अच्छा, तो आपने जमीन से उठा के उस चंद्रमा से उसको मिला दिया। आपका जो मन भटक रहा था परेशानियों से, राहु मन भटका रहा था और जल चंद्रमा है, दोनों मिल गए और आपकी परेशानी खत्म हो गई। अच्छा। अब ये हम इसके पीछे का बता रहे हैं चीज़ें। जो हमारी रेमेडीज होती है ग्रहों को शांत करने की होती है। अच्छा। हर परेशानी कोई ना कोई ग्रह के कारण जी। उत्पन्न होती है, उस ग्रह की दूसरे ग्रह से मिला के शांति कर दी जाती है। तो ग्रहों की चाल तो अपनी निश्चित होती है, उसको तो नहीं बदला जा सकता। नहीं, ग्रह अपने स्थिति में निरंतर हाँ, एक चल रहे हैं, दिशा तय है, उस दिशा पे वो चल रहे हैं। आपके जीवन में हर बार सूर्य का भी प्रभाव आ रहा है, चंद्रमा भी आ रहा है और आपकी स्थिति बदल भी रही है। जी। आज आपने कोई उपाय कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि पूरी उम्र आपका वो उपाय से सुधार हो जाएगा। जी, फिर वो स्थिति बदलेगी, फिर ग्रहों की स्थिति बदलेगी, जी, तो फिर दोबारा आपको परेशानी आ सकती है, आप दोबारा उपाय कर लीजिए। जी। इसीलिए छोटे उपाय जो ग्रहों को बहुत जल्दी शांत कर देते हैं। केवल आपका विश्वास और श्रद्धा उसमें होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो पूरे विश्वास के साथ है। हम जो चीज़ बताते हैं पूरी आध्यात्मिक शक्ति के साथ बताते हैं उसको, और महादेव की आज्ञा से बताते हैं कि हम इनको ये उपाय बता रहे हैं, आपकी कृपा हो तो इनके ये परेशानी समाप्त हो जाए। तो ये मान के चले कि जो आपके उपाय होते हैं हमें देखने में साधारण लग सकते हैं या ना समझ में आने वाले हो सकते हैं, पर वो सभी ज्योतिष पर ही केंद्रित होते हैं। सब ज्योतिष और आध्यात्म पे आधारित हैं। मैं लाल किताब पे भी काम करता हूँ जी। लाल किताब में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि अगर किसी के घर में बरकत नहीं हो रही है, अच्छा, तो वो काली मिट्टी में पानी डालना शुरू कर दे बगैर पेड़ लगाए, अच्छा, तो उसके घर की परेशानियां दूर हो जाएगी। अब हम जल से धरती को मिला रहे हैं, 5 तत्वों का शरीर है, अच्छा, उसमें हम 2 तत्वों को आपस में मिला रहे हैं। साथ में आकाश, खुला आकाश में हमने करना है ये, तो आकाश भी मिल गया, अच्छा, वायु भी मिल गई, और हम स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं। उपाय कितना साधारण है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक कितना बड़ा है, अच्छा। तो इस तरह से उपाय कार्य करते हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा, मच्छंदर नाथ ऋषि या अन्य बहुत सारे शावर मंत्र, हाँ हाँ, जिनको पढ़ने में आपको लगेगा इनका कोई अर्थ नहीं है जी, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा शक्तियां हैं क्योंकि वो कोई गुरु के सिद्ध किए हुए शब्द हैं जी। तो ये बोले हुए व्यक्ति की साधना इसके साथ में काम करती है और वो अपनी साधना में से उस चीज को देता है कि ये आपका कार्य सिद्ध हो जी। कई विधाओं में आप पारंगत हैं, लेकिन जब कोई एक व्यक्ति आता है तो वो एक निश्चित समस्या लेकर के आता है, तो आप इन चीज़ों का कैसे निर्धारण करते हैं कि आपको अपनी किस विधा से उसको जो है
उसका चिकित्सा करनी है या उसका उपाय करना है? देखिए, कुछ चीज़ तो उस समय देख के मालूम पड़ जाता है, या जो मेरे साथ शक्तियाँ काम करती हैं वो प्रेरणा दे देती हैं कि इनका औषधि से ही काम हो जाएगा, जड़ी बूटियाँ दे दी जाए, इनका काम हो जाएगा। कुछ को कुछ उपाय से काम हो जाएगा, कुछ पूजन करवा के काम हो जाएगा। ये उस समय जो प्रेरणा आती है, वो प्रेरणा हम सामने वाले को बता के उसको उपाय बता देते हैं। देखिए, इसी चीज़ों को, कुछ चीज़ें हैं जो दिखती हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं दिखती हैं। खास करके हम अपने एपिसोड में ऐसी ही चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं या आम मनुष्य के नहीं समझ में आती, हम उसकी चर्चा करें। जैसे आपने कहा कि कुछ शक्तियाँ होती हैं, तो वो किस तरह की अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो आपके साथ कार्य करती हैं? देखिए, इस संसार में जो भी दिख रहा है जी, ये 0.1% जो है आप देख पा रहे हैं। ठीक बात। बाकी 99.9% अदृश्य है। तो क्या वो आपको दिखती है? वो शक्तियाँ जो दिखती हैं वो काम करती हैं। नहीं, तो वो जो हमारे लिए अदृश्य हैं, क्या वो आपको दिखती हैं? बहुत सारी उसमें से दिखती हैं। तो कभी वार्तालाप भी होता है आपका? वार्तालाप, जैसे आप बैठे हैं इस तरह से वार्तालाप हो जाता है। तो वो आपको आदेशित करती हैं या आप उनको आदेशित करते हैं कार्य करने के लिए? नहीं, ये तो देखिए परस्पर इस चीज पे दोनों का एक संबंध है। अच्छा। हम ना उनको आदेश कर सकते हैं, ना वो हमें आदेश करती हैं। अच्छा। क्योंकि वो शक्तियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि जो नहीं दिख रही हैं, कि आपको अगर फूंक मार दें तो आप कितने हजारों किलोमीटर दूर जाके गिरोगे आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो हम उनको आदेश करें ये तो बस में नहीं है। अच्छा। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि फला व्यक्ति को एक कष्ट है और इस कष्ट में अगर आप उसका सहयोग कर दें कि वो कष्ट दूर हो जाए, और वो कष्ट दूर कर देते हैं। तो क्या वो शक्तियाँ या वो जो आपको दिखती हैं, जो हमारे लिए अदृश्य हैं, क्या वो शरीर आपको दिखते हैं? सिर्फ नहीं, उनका शरीर नहीं होता है, तो एक प्रकाश वो रूपी दिखते हैं। एक आकृति रूप हो सकती है। शैडो कह सकते हैं। शैडो कह सकते हैं उसको। उस शैडो का कलर कोई भी कलर हो सकता है। वो जो आप ऑरा बता रहे हैं, वो ऑरा अलग चीज है। अच्छा। ऑरा तो आपका शरीर में है। अच्छा। कोई शरीरी व्यक्ति का ऑरा हो सकता है। जी। कोई फोटो में चीज बनाएंगे तो आप उसका ऑरा बना सकते हैं, लेकिन जो शक्तियां बात करती हैं, दिखती हैं, उनका कोई ऑरा नहीं होता। मतलब उनके हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान ये नहीं होते हैं। तो बात करने के लिए किस तरह के प्रक्रिया का वो इस्तेमाल? संवाद हो जाते हैं। संवाद मौन होते हैं? नहीं, कुछ बोल के भी हो जाते हैं, कुछ समझा के भी हो जाते हैं। जैसे आपको इस वृक्ष से बात करना है तो इनकी प्रार्थना करके आप बात करेंगे तो ये आवाज नहीं आएगी, लेकिन इनके पत्ते हिलने लगे। अच्छा। तो आप मानिए कि आपकी बात करना, आपसे बात में सहमत है। लेकिन आपको बात करने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करना होगा। जी। मतलब आप उन शक्तियों से बात करने के लिए आप जैसे एक आम इंसान से बात करते हैं वैसे ही करते हैं। जी। लेकिन उनकी जो सहमति है वो मौन भी हो सकती है, या आवाज से है, आभास से भी हो सकती है, और कुछ जगह कुछ शब्दों के उससे भी। मतलब मौन भी हो सकती है, आभास भी हो सकती है और आवाज भी हो सकती है, ये कहें। चलिए, ये तो बहुत गूढ़ है और इस पर मैं हर एपिसोड में आपसे कुछ न कुछ ऐसे ही तर्कपूर्ण सवालों के साथ और गहराई में अपने दर्शकों के लिए समझने का प्रयास करता रहूँगा। इसके अलावा एक सबसे जो बड़ी है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं लोगों की, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप लोगों में ऊर्जा का संचार भी करते हैं, जिससे कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो किस किस तरह की बीमारी वाले लोग आप तक आते हैं, और अब तक का कोई बहुत विशेष अनुभव जो आपका रहा हो, जो आपको लगा हो कि हाँ, विज्ञान के लिए वो एक चुनौती थी जिसका इलाज नहीं हो पाया और आपकी इस विधा से हो पाया हो? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा अगर उसको हम दूसरे तरह से बताएं तो ये जीवन जीने की एक कला है। जी। इसमें कोई उपचार नहीं है। जी। आप अपने जीवन को संयमित बना लें। बीमार होने से पहले की विधा प्राकृतिक चिकित्सा है। ठीक है। लेकिन अगर कोई कुछ कारणों से बीमार हो गया है या अवहेलना करी उसने
प्रकृति और अपने बीच में, तो उसका उपचार भी प्रकृति ही कर देती है। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे ऐसे टाइम में हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उसको भी मेथड बताते हैं कि ब्रह्मांड तो सिर्फ देने के लिए खड़ा हुआ है। जी 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 जी। आप उससे मांग लो, कोई बैंक अकाउंट नहीं है वो कि हमको 1 करोड़ चाहिए या 5 करोड़ चाहिए। आप तो 100 करोड़ मांग लीजिए उससे, वो 100 करोड़ देने में सक्षम है। लेकिन मांगने के लिए आपका दिल, दिमाग, शरीर, पात्र भी आपके पास होना चाहिए, सब होना चाहिए, तब आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। अब हम जो उससे चिकित्सा करते हैं, हम ब्रह्मांड से ही प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं कि उनकी जो बीमारी है उसको ख़त्म कैसे करना है। तो हाथों द्वारा वो ऊर्जा ले आती है और वो ऊर्जा उस व्यक्ति के उस बीमारी पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े रोग इससे ख़त्म हो गए। जैसा कि कुछ अगर नाम बता पाएँ आप, क्या किस बीमारी का इलाज आपने किया हो जो गंभीर रही हो, असाध्य रही हो? मानसिक रूप से विक्षिप्त बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो पूर्ण स्वस्थ होकर अपना काम कर रहे हैं। किस कैटेगरी तक के लोगों को ठीक किया जा सकता है? उनके अंदर शोषित करने की क्षमता जितनी ज़्यादा हो, वहाँ तक ठीक किया जा सकता है। कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है प्राकृतिक चिकित्सा से। प्राकृतिक चिकित्सा में तो आपको उसे टच भी नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल टच नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अच्छा। जो उसके शरीर में कीटाणु का बढ़ गए हैं, वो कैंसर है। उस कीटाणु को जो आपने देखा होगा डॉक्टर वो देते हैं, थेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, कीमो, उसमें गर्माहट देते हैं कि वो सूर्य से ज़्यादा गर्मी किसी में है क्या? अच्छा। कैंसर वालों को हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेके उसके उस पार्ट में ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो कीमोथेरेपी हो गई और उसके वो कीटाणु पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए व्यक्ति का आपके पास होना ज़रूरी है? हाँ, अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो पास में होना आवश्यक है। नहीं तो दूरी से भी किया जा सकता? दूरी से, डिस्टेंस से छोटी बहुत बीमारियां तो बहुत आराम से दूर हो जाती हैं। जैसे सर्वाइकल है, बॉडी पेन है, बुखार है, अन्य छोटी छोटी बीमारी तो डिस्टेंस में ख़त्म हो जाती है। उसमें हम डिस्टेंस रेकी का भी प्रयोग करते हैं। कुछ उसके सिंबल्स हैं, उस सिंबल्स के द्वारा हम ऊर्जा भेजते हैं। इस दरबार में लोगों के आने के लिए क्या कोई पात्रता होना जरूरी है? अगर कोई गलत व्यक्ति गलत उम्मीद के साथ या गलत आस लिए भी इस दरबार में आए तो क्या उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी? गलत कोई आ ही नहीं पाएगा यहाँ। गलत भाव से अगर वो आएगा तो महादेव दूसरों पे कृपा कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्यों नहीं कृपा करेंगे? वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। अच्छा, पूर्ण विश्वास है हमें। अच्छा, इस दरबार में महाराज जी आने वाले इतने दिनों में अब तक लोगों का हमने भी लोगों की बड़ी श्रद्धा देखी है, लोगों का बड़ा विश्वास देखा है, लोगों के कार्य पूरे होते हुए भी देखे हैं। लेकिन आपके लिए जो स्वयं अचरज भरा रहा हो, आपको भी एक बार लगा हो कि पता नहीं इसकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी और हो गई हो? ऐसा तो बहुत कम हुआ है, क्योंकि अगर हमारा विश्वास कम होगा तो व्यक्ति को हम वो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। मतलब असंभव सी रही हो लगभग? हाँ, कई बार। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक राजस्थान से आए थे, तो शायद उनकी ट्रेन 4 बजे के आसपास की थी। अच्छा। और उनका यहाँ पे नंबर आते आते 3:30 पौने 4 बज गई थी। हाँ हाँ हाँ। तो बड़े मायूस थे कि हमको ट्रेन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमने स्वयं महादेव से अर्जी लगाई कि इनकी ट्रेन इनको समय पे मिल जाए। तो वो स्टेशन गए, हमने उनको बोला आप जाइए ये इत्मीनान से, आपकी ट्रेन आपको खड़ी मिलेगी। और जैसा हमने उसको बताया था वैसा ही उनको ट्रेन खड़ी हुई मिली। उनने वहाँ से फ़ोन किया हमें कि ट्रेन अभी 10 मिनट और लेट है। अच्छा। तो
अब ये संयोग भी हो सकता है कि वो ट्रेन, फिर हमको भी जिज्ञासा हुई कि पता करें, तो वो ट्रेन 1.5 साल में कभी भी लेट नहीं हुई। और उसके बाद भी अभी 7 महीने तक हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कभी, तो 7 महीने में भी वो लेट नहीं हुई। तो मतलब उस दिन आपकी शक्तियों ने काम किया, महादेव की शक्तियों ने काम किया। क्या कोई ऐसा रहस्य है कि तंत्र मंत्र यंत्र सभी को एक बिंदु पर ला करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ताला खोल सकता हो? देखिए, मंत्र, यंत्र और तंत्र तीनों ही एक ही चीज है। तीनों के बगैर आप कोई बड़ी सिद्धि, साधना या कुछ बड़ा देने की भाव नहीं कर सकते। क्योंकि जो यंत्र बना है जी, उसमें भी मंत्र है जी, और वो यंत्र की रचना तंत्र से हुई है। जी, तंत्र शास्त्र में बहुत जी। सारे यंत्रों का भी वर्णन है। जी, जी, आपने सुना होगा वशीकरण, मारण, इन सब के यंत्र हैं। तो वो यंत्र सब एक ही पैरेलल तीनों चीजें हैं। जब तीनों की साधना सिद्धि आप एक साथ करेंगे तो ही वो आप ब्रह्मांड से कुछ मांगने के लिए कैपेबल हो पाएंगे, या आप शक्तिवान हो पाएंगे कि आपको वो चीजें मिले और आप उसको सही उपयोग कर पाएं। एक चीज पे अगर आप काम करेंगे, सिर्फ तंत्र में आपने अगर कोई चीज जागृत कर ली लेकिन मंत्र से आपका ऑरा मजबूत नहीं है, तो आप स्वयं नुकसान में चले जाएंगे। आपने बात कही महाराज जी, मारण, वशीकरण, क्या वाकई में ये चीजें होती हैं? आजकल उस लेवल के साधक नहीं बचे हैं, केवल भय पैदा करने के लिए कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये सब चीज आज भी है और होती है। मतलब व्यक्ति से बिना मिले, व्यक्ति के बिना चाहे, व्यक्ति के बिना कुछ गलत किए उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो कोई एक सर्वसाधारण व्यक्ति कैसे समझ पाए कि अब जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई तो मैं कैसे समझूं कि ये मुझे किसी ने मेरे ऊपर प्रत्यारोपित किया है या मेरी शारीरिक संरचना की देन है? कैसे वो इस चीज़ों को, नियति को समझ पाए कि उसे डॉक्टर के पास जाना है, कि वैद्य के पास जाना है, कि चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा लेनी है? देखिए, बहुत सिंपल सा है इसमें। जब वो व्यक्ति कुछ टाइम डॉक्टर के पास जाता है जी, या वैद्य के पास जाता है और बीमारी का कोई पता नहीं लगे, डायग्नोस ना हो पाए, ठीक, बड़ी बड़ी साइंस ने मशीनें बना रखी हैं, हाँ बिल्कुल, उसमें भी अगर वो बीमारी पकड़ नहीं आए तो हम उसको फिर बोलते हैं कि तंत्र द्वारा इस बीमारी पर काम किया जाए। अच्छा, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और वाकई वो स्वस्थ होता है, लेकिन समय से वो व्यक्ति जानकार व्यक्ति के पास पहुंच जाए। तो आपके इस दरबार में किस किस समस्या से ग्रसित लोग आ सकते हैं? सभी तरह की समस्याओं से ग्रसित लोग आते हैं। मानसिक रूप से परेशान लोग आते हैं, भूत प्रेत बाधा वाले भी आते हैं, कर्ज बहुत अधिक हो गया है वो भी आते हैं, पारिवारिक लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, इस तरह के आते हैं, ज़मीन जायदाद के उनके जो केस चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं, तो उस तरह के लोग भी आते हैं। तो कानूनी मामलों में भी आध्यात्मिक प्रक्रिया से नियमों को बदला जा सकता है? बदला नहीं, आप अगर सच की राह पे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी चीज़ नहीं है और आप कानून से लड़ रहे हैं तो तंत्र और मंत्र और भगवान भी कुछ नहीं दिला सकते। लेकिन आप वास्तविक उस चीज़ के मालिक हैं और आप प्रताड़ित हो रहे हैं तो उसके ऊपर तंत्र बहुत अच्छा काम करता है, गति लाता है और अच्छा, आपको आपकी चीज़ दिलवाने में सक्षम रहता है। मतलब कानूनी प्रक्रिया में भी इन चीज़ों का सहयोग लिया जा सकता है। तो महाराज जी, ये जो भी चीज़ें आपने बताई, आध्यात्मिक क्रियाओं से सांसारिक प्रक्रियाओं को बदलने का एक स्वरूप आपने बताया, पर कोई व्यक्ति अगर स्वयं आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहे या वो भी इस तरीके की ब्रह्मांडी एनर्जी या कोई साधक बनना चाहे, तो क्या वो भी आपके पास उस चीज़ों का आकर के सीख सकता है या कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है? देखिए, उसकी सिर्फ इच्छा भर से नहीं होता है, उसके प्रारब्ध में क्या है और उसका समर्पण फिर कितना है। अच्छा, अगर उसका समर्पण है
तो वो जरूर आगे बढ़ सकता है। पहले भी जैसे हमने बताया है कि ब्रह्मांड तो देने के लिए है, आप जो मांगो सिद्धि साधना सब देने के लिए तैयार है। आप हम रेकी की कुछ क्लासेस भी चलाते हैं, अच्छा। जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में, यूनिवर्स एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, चक्र हीलिंग कैसे की जाती है, ऑरा को बूस्ट कैसे किया जा सकता है, कौन से ऐसे स्विच वर्ड हैं जिससे अपने आप को तरोताज़ा रखा जा सकता है, कौन से न्यूमरोलॉजी के ऐसे नंबर्स हैं जिससे अपने व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, पैसा रुक नहीं रहा है तो उसको बढ़ा सकते हैं, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसको धन के स्थान पे रखने से वो धन को आकर्षित करने लगती है। ये अलग अलग हम इसके कोर्सेज भी करते हैं और आगे आने वाले समय में इसको बड़े रूप में लाना चाह रहे हैं। जी जी। और इसका लाभ आप लोग जरूर लें। हम चाह रहे हैं महाराज जी इसको आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन करिए, ताकि वेब के माध्यम से दूर बैठी जनता भी इस कोर्स से आपकी जुड़ पाएगी। क्योंकि कई बार लोगों का, जैसे महिलाएं भी, मैं देखता हूँ, बच्चे हैं जो इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं या एक हफ्ते का आपका कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन माध्यम से ये कोर्सेस लेकर के आइए। हम 3-3 दिन के ये कोर्स ला रहे हैं, जिससे आप सभी लोग लाभान्वित भी होंगे। और 3 दिन में रेकी सीखी जा सकती है? 3 दिन में एक कोर्स किया जा सकता है। अच्छा। इसमें 3 डिग्रियां होती हैं, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। अच्छा। तो 3-3 दिन की अगर क्लास करी जाए तो आप अपने जीवन में स्वयं ही बहुत सारी चीज़ों को बदलाव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो घर में आपके अव्यवस्थित हैं, जी जी, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अच्छा। उसी में 3 दिन में ही एक वास्तु रेकी होती है, जो आप घर में बगैर किसी चीज़ को तोड़े फोड़े कैसे वास्तु ठीक करना है वो भी सीख सकते हैं। और अपने आप में 3 दिन में आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि स्वयं बहुत सारी चीज़ों को बदल लेंगे। अच्छा, चलिए, तो बिल्कुल हमें इंतज़ार रहेगा आपके उस पल का, जब आप यह कोर्स एक वेब माध्यम से लोगों के लिए प्रदर्शित करेंगे और लोग उस पर जुड़ करके उन चीज़ों का लाभ भी सीख पाएंगे, और स्वयं भी जो साधक बनने के और रुचि जो रखते हैं वो उस पर आगे बढ़ पाएंगे। जो समर्पण की भावना से आके सीखना चाहता है जी, वो भी सादर आमंत्रित है, आए, आश्रम में रहे और बहुत सारी जो अलौकिक चीज़ें हैं वो सीख सकता है वो। और कुछ समय जरूर लगेगा अगर उसको तैयार होने में, लेकिन अवश्य सीख जाएगा। बिल्कुल, ये विज्ञान के आगे की विधा है, कह सकते हैं। विज्ञान का जहाँ पर समापन होता है वहाँ से उसके आगे अध्यात्म चालू, अध्यात्म शुरू होता है। तो महाराज जी, चलते चलते आप उन दर्शकों के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं, जो मनेश्वर महादेव धाम आना चाहते हैं, किस दिन आ सकते हैं, कैसे आपसे मुलाकात हो सकती है, थोड़ा सा आप बताएं। सोमवार और शनिवार जी, सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक हम यहाँ पर एक निशुल्क दरबार सरिका लगाते हैं, जिसमें सभी तरह की समस्याओं का समाधान भी करते हैं और उसका उपचार भी बताते हैं। अच्छा। और पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं और सब लाभान्वित होके गए हैं। आप भी एक बार अवश्य आए और जरूर इसका लाभ लें। अगर कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता है तो क्या वह फोन माध्यम से भी आपसे चर्चा कर सकता है? जी, 2 दिन हम ऑनलाइन परामर्श देते हैं। अच्छा। समस्याओं को सुन के उनका जवाब उनको देते हैं। अगर कोई पर्सनल भी चाहता है तो कुछ समय हमने रखा हुआ है, दिन में हम 5 से 7 लोगों से फोन ऑन कॉल पे बात करते हैं। अच्छा। और उससे भी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस रहस्यमयी बातों को हमसे साझा करने के लिए। और निश्चित तौर पर अगली कड़ी में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और हर बार जब मैं आपसे मिलता जाता हूं तो मेरी रुचि भी गहरी होती जाती है और रहस्य भी गहरे होते जाते हैं और कई और नए सवाल पनपते जाते हैं, लेकिन समय कम पड़ जाता है। तो अगली कड़ी में फिर हम इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और उन तमाम विषयों को जो अभी अनछुए रह गए हैं उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबको मनेश्वर महादेव की कृपा मिले, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
परिवार के साथ आनंदित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। तो आप थे हमारे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर पंडित श्री मनेश्वरानंद जी महाराज, जिनसे हमने कई गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी ली और जाना कि कैसे वो लोगों का उपचार करते हैं, कैसे वो लोगों की समस्याओं को दूर कर पाते हैं। हमने ये भी जाना कि बीते 9 महीनों में उनकी जो साधना का सफर रहा वो कैसा रहा। तो आप भी, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से चलते चलते, कि अगर आप महाराज श्री से मिल करके परामर्श लेना चाहते हैं या अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा, यहाँ का एड्रेस दे दूंगा, यहाँ की गूगल मैप की लिंक दे दूंगा। उसको फॉलो करके आप इस दरबार तक पहुँच सकते हैं। शनिवार और सोमवार को एक निश्चित समय पर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक यह दरबार या ऊर्जा संचार शिविर लगाया जाता है, जहां पर आप महाराज श्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर ऑनलाइन दूरभाष से भी चर्चा करना चाहते हैं, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिस पर कॉल करके आप महाराज जी का समय ले सकते हैं और उस निश्चित समय पर आपकी महाराज जी से चर्चा हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली कड़ी में एक विशेष व्यक्तित्व के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब हम जानेंगे कुछ और नए आयाम। धन्यवाद।